हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग सुन रहे हैं, उन्होंने आपसे एकदम से बात करना क्यों बंद कर दिया, वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कोई रीज़न दिया, हो सकता है नहीं दिया हो। अगर नहीं दिया था तो इस रीडिंग से आप पता कर सकते हैं, और अगर उन्होंने आपको कोई रीज़न दिया था तो इस रीडिंग से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो सच बोल रहे थे या वो आपसे कुछ छुपा रहे थे। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए पता करते हैं कि आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे आजकल बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेंगुइन। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट you've been experiencing is now passing। फिर है कॉम्प्लिसेंसी, केयरिंग कनेक्शंस, आर्कएंजल ज़ाटकियल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। और टैरो कार्ड से है 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके चार्ट में या फिर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके चार्ट में एक्चुअली सारे साइंस यहाँ निकल के आए, तो कोई सा भी साइन हो सकता है। हो सकता है इस इंसान ने आपको खुद से भी कोई रीज़न दिया हो कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उन्होंने आपको सच बोला था या नहीं। और अगर आप बिल्कुल क्लूलेस है कि क्यों इन्होंने एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया या आप क्यों नहीं आपसे बात करते, सो लेट्स गेट इनटू इट। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इंसान अभी भी आपके बारे में सोचता बहुत है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो ये आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं। हो सकता है आप दोनों में थोड़ा सा एज गैप रहा हो, आप उनसे एज में थोड़े बड़े रहे हों। कुछ महीनों से या कुछ सालों का एज गैप आप लोग में दिख रहा है यहाँ पर। और हो सकता है आप लोग की मुलाकात स्कूल में हुई हो या कॉलेज में हुई हो, या फिर सेम जगह आप लोग नौकरी करते थे, सेम बिल्डिंग में आप लोग के ऑफिसेस थे, तो उस तरीके से आप लोग का एक दूसरे से परिचय हुआ था। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे बात करना इसीलिए बंद कर दिया या कम कर दिया या धीरे-धीरे बिल्कुल बैकग्राउंड में फेड हो गए, जो भी सीन रहा हो आप लोग के बीच में। इनको ऐसा लग रहा था कि आपका जो कनेक्शन है, वो आड़े आ सकता है इनकी ग्रोथ के, इनके काम के, और उसके पीछे रीज़न है और उसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। होता ये था कि जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे या जिस दौरान आप लोग साथ में थे, ये इंसान के दिमाग में और उनके दिल में आपके अलावा और कुछ चलता ही नहीं था। ये मुमकिन है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाने के बाद वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए हों कि उनसे काम में स्लिप्स हो रहे हों, पढ़ाई पर वो ढंग से फ़ोकस ना कर पा रहे हैं। लाइक आई सेड, उसमें वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका फ़ॉल्ट नहीं है, वो उनका उनका प्रॉब्लम है, उनका फ़ॉल्ट है कि अगर वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ़ में। और उनको इस चीज़ से इश्यू हो रहा था क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे अपने आप को आपसे, और उन्हें दिख रहा था कि आपके ऊपर तो रिलेशनशिप का ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप तो जैसे अचीवर पहले थे, वैसे ही आप उस दौरान भी थे, रिलेशनशिप के दौरान भी। तो उन्हें ऐसा लगा कि डाउनग्रेड सिर्फ़ उनका हो रहा है, परफ़ॉर्मेंस सिर्फ़ उनका अफ़ेक्ट हो रहा है, नेगेटिव फ़ीडबैक सिर्फ़ उनको मिल रहा है, आपकी लाइफ़ के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं आ रहा है इन चीज़ों का। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उस वक़्त पर, और हो सकता है अभी भी, आपके पर्सन आपके कंपैरिज़न में बहुत ही इमैच्योर हैं। इमोशंस को वो उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, जितने अच्छे से आप समझते हैं। छोटी से छोटी चीज़ हो जाती है तो वो उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर जाती है, और हमेशा आपको ही उनको काम डाउन करना पड़ता था, हमेशा आपको ही उनको सूद करना पड़ता था। उनको रियलाइज़ कराना पड़ता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस वक़्त आप लोग रिलेशनशिप में आए थे, हो सकता है उस वक़्त पर वो पर्सनली एक डार्क फ़ेज़ से गुज़र रहे हों। कुछ चल रहा हो उनके होम लाइफ़ में या उनके माइंड में, जो उन्होंने आपके साथ नेसेसरीली शेयर नहीं किया था। बट यहाँ पर दिख रहा है कि एक एक सैडनेस वो हमेशा अपने अंदर कैरी करते ही करते थे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उन्हें मालूम है उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, और इस चीज़ के लिए वो बहुत अपोलोजेटिक भी हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं उन्होंने सामने से कभी आपसे आके इस बारे में डिस्कशन किया है या माफ़ी माँगी है। इनफैक्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप लोग आज की डेट तक शायद क्लूलेस ही हैं, और अगर आपने कभी इनको अप्रोच करने की कोशिश की भी थी, तो भी इन्होंने ठीक तरीके से आपको जवाब दिया नहीं था।
ये चूज़ नहीं कर पा रहे थे अपने रिलेशनशिप में और अपने काम में। ये अपने ड्रीम्स में, अपने एम्बिशन में और आप लोगों के कनेक्शन में चूज़ नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए जिसे कहते हैं टू मच हो रहा था वो सब। आपके लिए केयर वो बहुत करते थे, उस मतलब जो भी उनकी फीलिंग्स थी आपके लिए वो सब जेन्युइन था, वो सब प्योर था। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। और कहीं न कहीं यहाँ पर दिख रहा है कॉम्प्लेसेंसी पेंगुइन और क्वीन ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है आपके उनके लाइफ में आने से पहले उनका कोई ब्रेकअप हो चुका हो या कोई इंसान उनको छोड़कर जा चुका हो। और बैक ऑफ द माइंड उनको हमेशा एक ये डर भी लगा रहता था कि आप भी उनको छोड़ के चले जाओगे। आप भी उनको वैसे ही दुःख दोगे जैसा उनको एक बार ऑलरेडी मिल चुका है। और यहाँ पर दिख रहा है कि अगर वो इमोशंस उन्हें आपसे मिलते, जैसे आपसे पहले जिसने भी उनको डंप किया था, जिसने भी उनका दिल तोड़ा था, वो सब तो उन्होंने जैसे-तैसे झेल लिया, उससे रिकवर कर गए, मूव ऑन कर गए। बट कॉम्प्लेसेंसी और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपने उनको डंप किया होता, अगर आपने उनका हार्ट ब्रेक किया होता, तो वो शायद उस चीज़ से कभी भी उभर नहीं पाते। ऐसा उन्हें लगता था उस वक़्त पर। और इससे पहले कि आप उनका दिल दुखा सको, इससे पहले कि आप उनको वापस से उस डार्क फेज़ जिससे वो निकल के आए थे उसमें डाल सको, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ही छोड़ देता हूँ ये कनेक्शन या छोड़ देती हूँ। मैं ही ग्रुप 1 से अलग हो जाता हूँ या अलग हो जाती हूँ। और यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ कि जिस समय वो आपसे अलग हुए या जिस समय उन्होंने आपसे बात करना बंद किया, उस टाइम आपको ऐसा लगा होगा उनकी हरकतें देख के या जिस तरीके से वो बात करते थे और लोगों से कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बिंदास अपनी लाइफ़ लीड कर रहे हैं। बट फैक्ट ये था कि आपसे दूर होने का दुःख उन्हें बहुत ज़्यादा था और वो जो शर्मिंदगी है कि काश ग्रुप 1 कभी मुझे माफ़ कर सके, वो एनर्जी आज की डेट तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक और मैसेज दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि शायद ये पर्सन आप में और किसी और में उस टाइम पर कन्फ्यूज़्ड थे। अब अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है और आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि नहीं है, तो ज़बरदस्ती ये मैसेज अपने ऊपर अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको मालूम है कि हाँ, ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे थे, तो फिर यहाँ पर क्लियरली वो चीज़ खुद भी निकल कर आ गई है कि वो आप में और किसी और में कन्फ्यूज़्ड थे। बट यहाँ पर भी एक कैच है। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं और वो जो थर्ड पार्टी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। भले ही उस टाइम पर आपके पर्सन ने चूज़ उस दूसरे पर्सन को किया हो, बट जो उनके इमोशंस थे या वो जो डर था कि मेरा हार्ट ब्रेक अगर इस इंसान ने किया तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊँगा, वो वाला डर आपसे एसोसिएटेड था, ना कि उस थर्ड पर्सन से। वो थर्ड पर्सन उनको कुछ टाइम बाद अगर छोड़ भी देता तो उनको उतना फ़र्क नहीं। एक और मैसेज जो यहाँ पर मिल रहा है वो ये है कि जिस टाइम पर आप इस पर्सन के साथ थे, उस वक़्त पर वो रेडी ही नहीं थे उस इंटेंसिटी का रिलेशनशिप हैंडल करना, जो इंटेंसिटी इमोशंस की आपके और उनके बीच में थी। बिकॉज़ फ़र्क है, ये जो भी थर्ड पार्टी थी, ये जो भी थर्ड पर्सन था, पहली चीज़ उसके साथ आपके पर्सन का कनेक्शन शॉर्ट लिव्ड था। ऐसा नहीं है कि वो लोग साथ हुए और फिर हमेशा साथ रहे। वो कनेक्शन भी कुछ टाइम के लिए ही चला था। और आपके साथ जो था वो लव था, दूसरे पर्सन मतलब जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ जो था वो लस्ट था। और ये जिस छोटी एज में जिस इमेच्योर एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत क्लियर था कि वो लव हैंडल कर ही नहीं सकते थे उस टाइम पर। उस माइंडसेट में ही वो नहीं थे, वो मैच्योरिटी, वो समझ ही उनके अंदर नहीं थी कि वो इतना इम्पोर्टेंट रिश्ता सँभाल सके, उसकी कदर कर सके। इसलिए नेचुरली हो सकता है उनका बेंट, उनका इंक्लाइन दूसरी तरफ चला गया हो। कॉम्प्लेसेंसी मुझे बता रहा है कि हालाँकि ये इंसान अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आपने भले ही उनसे मूव ऑन कर लिया हो, आप उसके बाद और रिलेशनशिप्स में आए हों, हो सकता है इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपका ग्लो अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी मुझे बता रही है कहीं न कहीं वो जो पर्सन है, वो थम सा गया है उस पीरियड ऑफ टाइम में।
और कहीं न कहीं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि हालाँकि आपके पर्सन में शायद इतने गट्स नहीं हैं कि वो आपसे आके माफ़ी माँग सकें और ये रीज़निंग आपको दे सकें कि उन्होंने क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया, क्यों आपसे डिस्टेंट हो गए। लेकिन अब जब वो सोचते हैं आपके बारे में, उस कनेक्शन के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही रैश डिसीज़न ले लिया। अब उन्हें ऐसा लगता है एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि वो वर्क कर सकते थे इस कनेक्शन के ऊपर। उन्होंने अपने मन में अज़्यूम कर लिया कि आप उनको दुःख पहुँचाओगे, जबकि शायद ऐसा बिल्कुल भी आप ना करते। एंड आप इधर भी अगर आप देखो तो जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है वो क्वीन ऑफ कप्स को ही देख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को नहीं देख रहा है। तो जो अटैचमेंट ये आपकी ओर फील करते थे वो आज की डेट तक बरकरार है। मीनवाइल ये जो भी थर्ड पार्टी थी, इसके साथ जो भी थोड़ा बहुत इनका चला, ब्रेकअप हो गया, वो इंसान ने मूव ऑन कर लिया, आपके पर्सन ने भी मूव ऑन कर लिया। एक अच्छी चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ, और क्योंकि पेंगुइन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो ये इमेच्योर एनर्जीज थी और ये जो रैश डिसीजन इन्होंने लिया था आपसे बात ना करने का, उन सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से आपके पर्सन अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, हट रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी उन्होंने स्टार्ट कर दी हो। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस है, इसीलिए उनके अंदर जो खोट है, उनके अंदर जो कमियां हैं, उनके अंदर जो चीज़ें मिसिंग हैं, शायद जिस वजह से उन्होंने इस तरीके की हरकतें आपके साथ की, वो सारी चीज़ों का रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है। वो अपनी गलती खुद से तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, बट लाइक आई सेड आपसे नहीं कर पा रहे हैं। बट क्योंकि वो एक अटैचमेंट है, एक अफेक्शन, और वो जो दुख है आपको खोने का, वो आज की डेट तक मौजूद है, इसीलिए आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कनेक्टेड भी हैं आपके साथ अभी तक सोशल मीडिया पर। और अगर नहीं है तो मैं बता दूं कि फेक आइडेंटिटी से या म्यूचुअल फ्रेंड्स के अकाउंट से आपको स्टॉक वर्क करते हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है अपने साइड से, तो बीच बीच में आपको अनब्लॉक करके ही देखते भी रहते हैं आपका क्या सीन चल रहा है सोशल मीडिया पर। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया। अगर उन्होंने आपको कोई रीजन दिया है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस रीडिंग से कि वो सच बोल रहे थे या नहीं। और अगर उन्होंने आपको कोई रीजन नहीं दिया है तो नेचुरली आप इस रीडिंग से फिगर आउट कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ज़ीब्रा, लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स, विक्टिम, द टेम्पल पाथ, Goddess of Dreams, Vision, Intuition, Receptivity, Eight of Wands, the Emperor, the Moon, और King of Swords. Very very interesting. ग्रुप 2 आपके चार्ट में या फिर इस पर्सन के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। एक और चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 2 कि आप लोगों का इंट्यूशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हो सकता है कि आप ये रीडिंग आपको जो लगता है बस उसको कंफर्म करने के लिए देख रहे हो, और थोड़ा बहुत इंट्यूटिव आइडिया आपको ऑलरेडी है कि इस पर्सन ने क्यों एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया था। और एक और इंटरेस्टिंग मैसेज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मून और गॉडेस ऑफ ड्रीम्स और एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो ये है कि ये शख्स आज की डेट तक आपसे ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वैसे भले ही आप लोग का फोन कॉल पर बातचीत बंद हो, साल हो गए, टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ है, सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड नहीं है, जो भी सीन हो, बट आज की डेट तक कभी कभी वो आपके ड्रीम्स में आते हैं, कुछ बातचीत आप लोग के बीच में होती है, एंड सिमिलरली आपको वो अपने ड्रीम्स में देखते हैं और आप लोग के बीच में डायलॉग एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर दिख रहा है आई थिंक एक ही मेन रीजन है कि क्यों इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको, मून की एनर्जी के साथ और एट ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली, इस इंसान ने आपको जो भी रीजन दिया था कि ये आपसे अब बात क्यों नहीं कर सकते हैं, वो झूठ था, वो गलत था, उन्होंने सच आपसे छुपाया है। दो चीजें यहाँ पर हैं। पहला तो ये कि इस इंसान को ऐसा लगता था, इन्होंने
जिस भी हाउसहोल्ड में ये पले बड़े हैं, जिस भी तरीके का माहौल इन्होंने अपने आस-पास देखा है, वो हेल्दी मैरिज नहीं थी। चाहे वो इनके पेरेंट्स की रिलेशनशिप रही हो, इनके ग्रैंड-पेरेंट्स की, अगर जॉइंट फैमिली थी, तो और भी जो भी कपल्स के साथ बेसिकली ये पले बड़े हैं, उनमें से किसी का भी हेल्दी रिलेशनशिप इन्होंने विटनेस नहीं किया। तो हेल्दी रिलेशनशिप और हैप्पी रिलेशनशिप क्या होता है, इनको मालूम ही नहीं है, बिकॉज़ इन्होंने हमेशा रिलेशनशिप्स में किसी एक पर्सन को सफ़र करते हुए देखा है। एंड फॉर सम रीज़न इनको यकीन था कि आप दोनों की रिलेशनशिप जैसे-जैसे प्रोग्रेस करेगी, तो ये सफ़र करेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है एम्परर और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के डिफरेंस के साथ कि ये इंसान अपने आप को जैसा प्रोजेक्ट करते थे आपके सामने, और शायद आज की डेट तक भी अपने आप को जैसा प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया के सामने, वो टोटली सच नहीं है। ये एक बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ, बहुत ईज़िली लोगों की बातों से अफ़ेक्ट हो जाने वाला इंसान है, जो बनता ऐसे है एज़ इफ इसको किसी की भी कही हुई बात का या किसी के भी कुछ किए हुए का फ़र्क नहीं पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर नज़र आ रहा है टेम्पल पाथ और एम्परर की एनर्जी के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक्चुअली हो सकता है कि इनके घर का कोई सदस्य जो कि एज में इनसे बहुत बड़ा है, फादर हो गए, मदर हो गए, कोई बड़ी बहन, भाई, ऐसा कुछ, उन्होंने इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अब ये आपसे बात नहीं करेंगे, बातचीत बिल्कुल बंद कर देंगे। और शायद उनको धमकाया भी गया था कि अगर तुमने हमारे पीठ के पीछे जाकर ग्रुप 2 से कॉन्टैक्ट बनाए रखने की कोशिश की, तो ऐसा मत समझना कि हमें पता नहीं चलेगा, हम पता कर लेंगे, और अगर हमने पता कर लिया, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि ये इंसान बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड है। ओके, एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। मान लो अगर ये इनके फादर थे, जिन्होंने इनको मना किया था कि ये आपसे बात ना करें, तो क्यों ये मान गए अपने फादर की बात? क्योंकि ये अपनी मदर से बहुत कनेक्टेड हैं, और हो सकता है फादर ने मदर से रिलेटेड कुछ इमोशनली ब्लैकमेल करके इस इंसान को बोला हो कि अगर तुमने ग्रुप 2 से बात करना बंद नहीं की, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को घर से निकाल दूँगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो भी फैमिली मेंबर है जिससे आपके पर्सन बहुत जुड़े हुए हैं, थोड़ा तो उसको बचाने के चक्कर में भी ये बात मान गए इस एम्परर की, जो भी इनको बोला गया। ये भी दिख रहा है यहाँ पर टेम्पल पाथ और विक्टिम के साथ कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, जिस भी शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद उनकी शादी करवा दी गई है उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, या बहुत जल्दी करवाई जा सकती है उनकी मर्ज़ी के खिलाफ। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी बैठा हुआ है ना डिसीजंस लेने वाला, हिटलर टाइप का शख्स उनके घर में, वही सारे डिसीजंस लेता है या लेती है। ये वो जहाँ बोलेंगे आपके पर्सन की शादी होगी, वो जिससे बोलेंगे उसी से आपके पर्सन रिलेशनशिप में सिर्फ आ सकते हैं। अपने मर्ज़ी से डिसीजंस लेने की फ्रीडम उन्हें नहीं थी। और आप में से बाकी लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है विक्टिम के साथ और मून के साथ कि द रीज़न इन्होंने आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया, ये मुमकिन है कि उस वक़्त उनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे। अब ये बात उन्होंने खुद आइडेंटिफ़ाई की थी या नहीं, आपको समझ में आता था थोड़ा बहुत ये सब या नहीं, वो सब मुझे नहीं पता। बट बेसिकली आप रिलेशनशिप में जो भी बोलते थे, जो भी करते थे, उसको वो हमेशा उल्टे सेंस में ले लेते थे। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि ग्रुप 2 डोमिनेट कर रहे हैं मुझे, ग्रुप 2 तानाशाही कर रहे हैं, ग्रुप 2 अपने मन की चला रहे हैं, ग्रुप 2 मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझे वैल्यू नहीं करते, मेरी तो सुनते ही नहीं हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे-जैसे इनकी ये गलतफ़हमी बढ़ने लगी, वैसे-वैसे इनका रवैया आपकी तरफ भी चेंज होने लगा। कैसे? जैसे-जैसे गलतफ़हमी बढ़ रही थी इनकी कि आप डोमिनेटिंग हो और आप कंट्रोलिंग हो, तो वैसे-वैसे ये क्या कर रहे थे, आपके साथ बहुत रूड होते चले जा रहे थे। आपसे बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे। हो सकता है सबके सामने आप पर चिल्ला देते हों, या फिर बेवजह आपको इग्नोर करते हों, कोल्ड शोल्डर देते हों, ऐसे एक्ट करते हों सबके सामने जैसे कि आपको जानते तक नहीं हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों से आपको बहुत बुरा लगता था, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि इनको हो क्या गया? ये क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? मैंने क्या ऐसा कर दिया या मैंने क्या ऐसा बोल दिया? सो लेट मी टेल यू, आपकी कोई गलती नहीं थी। वो इन्हीं के दिमाग का खेल था। अपने दिमाग के कैदी हो रखे थे ये उस वक़्त पर। और शायद ये खुद भी समझ नहीं पाए ये सारी चीज़ें। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये ना एक डर सा था इनकी एनर्जी में। या तो इस बात का डर कि मेरा पार्टनर मुझे कंट्रोल कर रहा है, अदरवाइज़ ये जो मैंने फैमिली वाला इश्यू बताया वो।
कभी भी इनके अंदर इतनी हिम्मत आ ही नहीं पाई कि ये अपने मन के इश्यूज़ को ऑफ कोर्स एड्रेस करके उनको ठीक कर सके। ना ही इनके अंदर कभी इतनी हिम्मत आ पाए कि ये इस शख्स के खिलाफ आवाज़ उठा सके और अपनी मर्ज़ी से कोई कदम उठा सके। टेम्पल पाथ मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई चक्कर हो। इन्हें धमका दिया गया अच्छे तरीके से कि अगर हमारे कही बात तुमने नहीं की तो तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, घर में नहीं आने देंगे। इस हद तक की धमकी हो सकता है उनको मिली हो। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और मून की एनर्जी मुझे बता रही है कि जब इन्होंने ये फैसला लिया कि अभी आपसे बात नहीं करेंगे और डिस्टेंट हो गए, उसके बाद बहुत ही कोल्ड ये हो गए टूवर्ड्स यू। मतलब अगर कभी चलते फिरते भी आप दोनों का आमना सामना हो जाता था तो ये बिल्कुल ऐसे एक्ट करते थे जैसे कि आप कोई स्ट्रेंजर हो, या हो सकता है आपकी तरफ देखते भी ना हो, या अगर देखते भी हो तो तुरंत ही फिर कहीं और देखने लगते हो। और ये इतना बदल जाएंगे आपने ऑफ कोर्स कभी सोचा नहीं था। बट लाइक आई सेड, वो जो बदलाव आया है इनके अंदर, वो आधे लोग, आप में से आधे लोगों के लिए वो बदलाव किसी और की वजह से आया है, और बचे हुए लोगों के लिए वो बदलाव इसलिए आया है क्योंकि इनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि सबको ही बस इनको दुख पहुंचाने के पीछे ही पड़ा हुआ है। इनको हमेशा लोगों की कही हुई बातों में कुछ ना कुछ ये अपना उल्टा ही मतलब निकाल कर बैठ जाते हैं। बट गॉडेस ऑफ ड्रीम्स और मून मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो हायर सेल्फ है, जो इस सबसे परे है, सबसे ऊपर है, और जिसको कि मालूम है कि ऐसा कुछ भी मतलब आपकी गलती नहीं है, तो इसीलिए ड्रीम स्टेट में इनका हायर सेल्फ आपसे कम्युनिकेट करता है। हो सकता है कि जब कभी भी ये आपके ड्रीम्स में आते हैं तो ऐसी ऐसी बातें आपको बताते हैं जो कि शायद जब आप लोग रिलेशनशिप में थे आपको नहीं पता थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी। और ना ही वो ऐसी बातें हैं जो कि किसी के जरिए आपको पता चल सकती थी। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि इनके हायर सेल्फ ने सपने में आपको आकर के बताया कि इनको एप्पल्स नहीं पसंद है। बट ये चीज इन्होंने ना तो कभी आपको रिलेशनशिप में रहते हुए बताई थी, ना ही कभी बातों बातों में इनके किसी दोस्त वोस्त ने आपको ऐसा कुछ बताया था। ये नॉलेज आपको पहले से नहीं थी। तो ये तो बहुत ही ऐसे ही मैंने नॉर्मल एग्जांपल दे दिया, बट बेसिकली इसी तरीके की कॉन्वर्जेशंस आप लोगों के बीच में ड्रीम स्टेट में होती हैं, और वो कनेक्शन उस रीजन से अभी तक बरकरार है। ये एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर इस इंसान की जबरदस्ती कहीं और शादी हो चुकी है या आपको मालूम है होने वाली है, तो नेचुरली कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप बैठकर इनका वेट करो, क्योंकि वो आपके साथ फेयर नहीं होगा। आप अपनी लाइफ के साथ फेयर डिसीजन नहीं लेंगे। और अगर ये इंसान, आपको मालूम है कि आपसे अपने तरफ से कांटेक्ट अब नहीं कर सकते हैं उस दूसरे इंसान के डर की वजह से, या फिर इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने खुद के इश्यूज टैकल नहीं किए हैं, तो वो रेडी नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप जबरदस्ती अपने आप को फंसा करके ना रखें इस सिचुएशन में। बाकी ऑफ कोर्स आपकी फ्री विल है, आपको जो ठीक लगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने एकदम से आपसे बात करना क्यों बंद कर दिया। हो सकता है उन्होंने आपको कोई रीजन दिया हो, इन दैट केस आप इस रीडिंग से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो आपको सच बोल रहे थे या नहीं। और अगर उन्होंने आपको कभी कोई वजह नहीं दिया तो ऑफकोर्स इस रीडिंग से आप पता कर सकते हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ज़ीब्रा, लेट गो ऑफ योर फियर एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स, financial constraints, rejection, family tree, expansion, legacy, king of pentacles, the fool, ace of swords और 3 of swords। ऑलराइट, आपके या इस पर्सन के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये साइंस हो सकता है मौजूद हो ग्रुप 3। बहुत क्लियर एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी ऑफ कोर्स इस ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो ये है, ये जो फैसला इन्होंने लिया आपसे कभी दोबारा बात ना करने का, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये फैसला इनके लिए बहुत मुश्किल था।
लेकिन एक गलती इस इंसान से हुई है, वो भी मैं कॉल आउट करूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर। जो भी आखिरी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई थी, जिसके बाद फिर ये बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, उसमें शायद इन्होंने आपसे बहुत ही रूखे ढंग से बात की थी, बहुत ब्लंट तरीके से बात की थी, रूडली बात की थी। ऐसे बात की थी एज़ इफ कोई कनेक्शन इनका आपके साथ हो ही ना, एज़ इफ ये आपको जानते ही नहीं हैं, और वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करी थी कि ये एकदम से मेरे साथ इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हैं, एज़ इफ मुझे जानते ही नहीं, एज़ इफ कुछ फ़ील ही नहीं करते मेरे लिए। जो एक बहुत ही एविडेंट चीज़ यहाँ निकल के आ रही है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि ये जो भी शख्स हैं, जिस वक़्त आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्शन में थे, एक-दूसरे के ज़्यादा नज़दीक हुआ करते थे, उस वक़्त पर ये अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते थे आपसे। और प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि ये वैल्यू को पैसों से तोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ़ एक अच्छा इंसान होना, सिर्फ़ एक अच्छा पार्टनर होना इनके लिए काफ़ी नहीं है। अगर ये लेट्स से साल का 1 लाख, महीने का 1 लाख नहीं कमा रहे हैं, तो इनके मुताबिक ये अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते। ये कोई भी लिमिटेशन आपने इनके ऊपर नहीं रखा था, राइट? आपने कभी भी इनको ऐसा नहीं बोला था कि अगर तुम इतने पैसे नहीं कमा रहे होगे, तो मैं फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा या कंटिन्यू नहीं करूँगी। वो सारे लिमिटेशंस, वो सारी चीज़ें इन्होंने खुद के ऊपर इम्पोज़ की हुई थी। और इनको फॉर सम रीज़न ऐसा लगता था यहाँ पर फूल की एनर्जी के साथ कि आपको शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी पसंद है, आपका बड़ा ही आरामदायक लाइफ़स्टाइल है, और अगर ये वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर सके, आपकी नज़रों में राइज़ नहीं कर सके, तो आप खुद ब खुद इनको छोड़ दोगे। इनको ऐसा भी लगता था यहाँ पर रिजेक्शन के साथ कि इनका बहुत कॉम्पिटिशन है। इनको ऐसा लगता था कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको पटाने की फिराक में हैं, जो आपको अपना पार्टनर बनाने की फिराक में हैं, और ये अपने आप को उन तमाम लोगों से भी कंपेयर करते थे। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है फूल की एनर्जी के साथ कि आपको ये कुछ भी नहीं आइडिया था। ये चीज़ें आपको पता ही नहीं थी। आप उल्टा खुद आपको पहली बार पता चल रहा होगा कि आप में और भी लोग इंटरेस्टेड थे। व्हाई? बिकॉज़ फूल जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ है, आपका ध्यान हमेशा से सिर्फ़ इसी इंसान की ओर था। आपको लेना-देना ही नहीं होता था कि और कौन आप में दिलचस्पी रखे हुए है। बट ये सारी बातें इनको पता थी, और इनको ऐसा लगता था कि वो सारे जो बाकी ऑप्शंस हैं, वो इनसे बेटर हैं, और अगर आपको पता चल गया उनके बारे में, तो आप ऐसे इनको छोड़ दोगे उनमें से किसी एक के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये जो पर्सन है, ये अपने दिमाग में बहुत रहते थे। कोई चीज़ सोचेंगे, फिर ओवरथिंकिंग, बाल की खाल निकाल देना, ओवरथिंक कर करके अपना दिमाग का बिल्कुल दही कर लेना। उस तरीके की टेंडेंसी इनके साथ हुआ करती थी। और खराब बात यहाँ पर ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ अपने मन में रखते थे, कभी भी कम्युनिकेट नहीं करते थे आपसे। कभी भी इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करके क्लियरली ये चीज़ नहीं बोली कि यार मुझे पैसों का टेंशन रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं और कुछ बेहतर बन सकता था या बन सकती थी, और मुझे डर है इस बात का कि कहीं तुम पैसों के चक्कर में मुझे छोड़ ना दो। ये सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ़ अपने तक रखी, एंड वन फाइन डे ये डिसीज़न ले लिया। इनको इस बात का भी बहुत ज़्यादा डर था थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल के साथ कि आप बहुत ही बेरहमी से और बहुत ही आसानी से इनका दिल तोड़ देंगे और इनके ऊपर किसी और को चूज़ कर लेंगे। जबकि लाइक आई सेड, आपका ऐसा दूर-दूर तक कोई इरादा नहीं था। इस इंसान की मेन प्रॉब्लम यही थी कि इनके डर हमेशा इनके ऊपर हावी हो जाते थे, और ये जो भी फैसले लेते थे या ये जो भी बात करते थे, उसमें भी शायद इनके डर साफ झलकते थे। ये इनके जो भी एक्शंस होते थे, उनके पीछे थॉट नहीं होता था, उनके पीछे फीलिंग नहीं होती थी, उनके पीछे हमेशा सिर्फ फ़ियर होता था। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है फैमिली ट्री के साथ, या तो ये बहुत ही रिच फैमिली से आते हैं और अपनी खुद की नज़रों में अपने फैमिली की बराबरी के नहीं हैं, या फिर आप बहुत ही रिच फैमिली को आते हो इनकी फैमिली के कंपैरिज़न में, और इनको ऐसा लगता था कि आपकी फैमिली इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन सब लोगों के कंपैरिज़न में ये कुछ ख़ास करते नहीं हैं, कुछ ख़ास है नहीं। और सैड बात यहाँ पर ये है फैमिली ट्री और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये जो भी पर्सन है ग्रुप 3, इन्होंने आपको लेकर के ना बहुत आगे का सोचा हुआ था कि ग्रुप 3 के साथ मैं शादी करूँगा या करूँगी, ग्रुप 3 के साथ मुझे सेटल डाउन होना है, उनके साथ मुझे फैमिली स्टार्ट करनी है।
और एक पॉइंट पर इनके डर इतने हावी हो गए कि वो सारे सपने गए तेल लेने, वो सारे सपने एक तरफ और इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज, पैसा 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 पैसा, वो तमाम चीजें एक तरफ। और द फूल की एनर्जी मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बता रही है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे अलग हो जाने के बाद या आपसे कॉन्वर्जेशन कट करने के बाद दोबारा किसी को डेट नहीं किया। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर फूल और एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि बहुत फ्रीक्वेंटली फिर ये अपने पार्टनर्स चेंज करते चले गए। हर कुछ महीनों में पे कोई नया पार्टनर इनके साथ आपको देखने को मिलता था या आपको पता चलता था कि वो चीजें हो रही हैं। बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी क्लियर कर रही है यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि हार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता था। इमोशनली वो डिटैच्ड ही रहते थे, इमोशनली वो डिस्कनेक्टेड ही रहते थे। अब क्या है यहाँ पर फैमिली ट्री और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मैं आपको रिटन में दे सकती हूँ ग्रुप 3 अगर आपको चाहिए तो। जिस दिन आपकी शादी तय हो गई या जिस दिन आपकी लाइफ में कोई नया शख्स आ गया और आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ गए और ये चीज़ इनको पता लग गई किसी भी जरिए से, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो तो शायद आप लोग खुद डाल दो या किसी दोस्त वोस्त से इनको पता चल जाए, इनका इमोशनल स्टेट का बैंड बज जाएगा उस दिन। इनको बहुत बुरा लगे, जितना बुरा आपसे बातें खत्म करने पर लगा था उसका 10-20 गुना और जोड़ लो उसमें, उस हद तक इनको दुख होगा और वो कंप्लीटली फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होगा, वो रिग्रेट ही होगा। रिग्रेट इस बात का कि ये अब कोई और मेरा सपना जी रहा है, मुझे इस इंसान के साथ घर बसाना था, मुझे इस इंसान से शादी करनी थी और अब वहां पर मेरी जगह कोई और है ग्रुप 3 के साथ। काश मैंने राइट टाइम पर अपना मुंह खोल दिया होता, काश मैंने राइट टाइम पर क्लियरली कम्युनिकेट करके ग्रुप 2 के साथ मेरे दिल में क्या चल रहा था, मन में क्या चल रहा था, शेयर कर लिया होता। और मुझे यहाँ पर एक और मैसेज अभी स्पिरिट ने दिया है ग्रुप 3 द फूल की एनर्जी के साथ। ये जो डर थे इनके, ये शायद आप खुद भी कभी पकड़ नहीं पाए, बट उसके पीछे रीजन था और रीजन ये था यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और फूल के साथ कि इनका जो आउटर डिमीनर रहता था, जिस तरीके से ये आपके साथ पेश आते थे या यूजुअली जैसे घूमा करते थे, जैसे आपसे बात करते थे, तो उसमें इनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है उस चीज़ की भनक उतनी आसानी से शायद नहीं आती थी। इनफैक्ट द फूल मुझे बता रहा है कि आप दोनों के फ्यूचर को लेके बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मुझे तो मिल गया राइट पर्सन राइट टाइम पर, अब यही है मेरा फॉरएवर पर्सन, इन्हीं के साथ ऑफ कोर्स मुझे आगे अपनी लाइफ सेट करनी है। तो आप अपना उसी धुन में चल रहे थे और ये जो एकदम से हुआ कि इन्होंने विड्रॉ कर लिया खुद को, आपसे बात करना बंद कर लिया, वो आपके लिए भी किसी शौक से कम नहीं था, शौक ही था ऑफ कोर्स। और शायद ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा इसलिए खटकी क्योंकि जब तक आप दोनों साथ में थे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहे हैं कि ये आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, आपका बहुत ख्याल रखते थे, फुल ऑन रिस्पेक्ट आपको देते थे, अपने एक्शन से अपने वर्ड से प्रूव करते रहते थे हर छोटे मोटे समय पर कि आप इनके लिए कितना मायने रखते हैं। तो उस सारे बिहेवियर और उन सारे वर्ड्स के बाद जब इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया तो नेचुरली आपको समझ ही में नहीं आया ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है। और ऑनेस्टली फैमिली ट्री मुझे यहाँ पर बता रहा है रिजेक्शन के साथ, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो ग्रुप 3 कि इसमें इनकी फैमिली का कोई रोल है, मैं इतनी रिच फैमिली से नहीं हूँ बट ये थे तो उनकी फैमिली ने मना किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ये सब इनके ही माइंड गेम है। ये अपने डर की वजह से फुली ट्रस्ट ही नहीं कर पाए आपको और ना ही आप दोनों के कनेक्शन की नींव को, कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ पर ये ट्रस्ट नहीं कर पाए। बहुत ही अफ़सोस वाली बात है ऑफ कोर्स यहाँ पर, बिकॉज़ दिख रहा है कि इंसान जेन्युइनली अटैच्ड था, केयर करता था। ऑफ कोर्स आई एम श्योर वही चीज़ आपके एंड से भी थी। इसीलिए शायद कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द की रिलेशनशिप्स में, कि बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजेक्शन और एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि शायद आपने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया इनसे बात करने का, पूछने का कि क्या बात है, तुमने जो किया क्यों किया, कुछ तो मुझसे बात करो, कुछ तो मुझे बताओ। बट हर बार आपको रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा, हर बार बहुत खांसी उठे, आपके मुंह पर दरवाज़ा ही बंद किया गया। सो ऑफ कोर्स एक पॉइंट पर आपने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, अगर बात ही नहीं करनी है तो अब मैं भी वॉक अवे ही करूँगी या करूँगा, और क्या करूँ मैं। तो बेसिकली सारा लेना देना इनके सेल्फ इमेज और इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ का था। ये खुद की नज़रों में लायक नहीं थे, इसलिए इन्होंने अज्यूम किया कि ये आपकी नज़रों में भी आगे जाके इस काबिल नहीं होंगे कि एक अच्छा पार्टनर बन सकें। तो इससे पहले कि आप उनको रिजेक्ट करो और उनको वो सब दर्द झेलना पड़े,
और वो एक फेलियर के जैसे सिद्ध हों, वो खुद ही वहाँ से निकल गए। और उसके बाद उन्होंने बहुत हाइपर फ़ोकस किया, यहाँ पर दिख रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, सिर्फ़ करियर, 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 पैसा, पैसा, पैसा। क्यों? क्योंकि वही धुन थी सिर्फ़ दिमाग में, कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है। बिकॉज़ उनको ऐसा लगा था कि उसी चीज़ का फ़र्क आपको पड़ता है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर इस रीडिंग से आपको मदद मिली तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आप सभी बार मिलती हूँ। बाय।